भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली मैथ की और जीके जीएस की शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड की जाती हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो सबसे पहले जिनको भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी गीतांजलि के लिए इनको क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कुषाण शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो कुषाण शासक कनिष्क था उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर को क्या बोलते हैं? पेशावर। तो कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? पेशावर। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे पहली संविधान सभा के? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसकी जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में क्या बने? पहले राष्ट्रपति। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है जो कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? जो नाबार्ड जो है इसका संबंध किसके विकास के साथ है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि और ग्रामीण इलाकों के साथ। ठीक है, कृषि और ग्रामीण इलाकों के साथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुपयक। जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे? रुपयक बोलते थे। और जो सोने के सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे? दीनार। जो सोने के जो सिक्के होते थे उनको गुप्त काल में क्या बोला जाता था? दीनार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संघों का जो भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। कौन सा? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा। सो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो तांबे का प्रयोग किया गया था। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।